इस दुनिया में हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि कब उसके ज़िंदगी में अच्छे वक्त आएंगे, कब उसके ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छा होगा। और हर इंसान सोचता है कि मैं जो संघर्ष कर रहा हूँ, मैं जो परेशानियाँ देख रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी से कब जाएगा। कोई भी हो, आप सभी कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर सोच में रहते हैं कि आखिरकार वो कब वो समय है जिंदगी का कि जब हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, न मन से न तन से। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का गुलामी, जैसे नौकरी, पैसे की चिंता, शरीर की चिंता, किसी दुख का चिंता, किसी बीमारी का चिंता, इन सब से हम कब आज़ाद होंगे। कब जिंदगी में वो समय आएगा जब हम अपनी इच्छाओं से हर काम कर पाएंगे। कब वो समय आएगा जो हम जो सोचेंगे वो जीवन में कर पाए। और ये जो हम जीवन में संघर्ष देख रहे हैं, किसी भी प्रकार का हो, वो चाहे शरीर का संघर्ष हो, बीमारियों का संघर्ष हो, धन का संघर्ष हो, पैसों का हो, या कोई जीवन में ऐसी चीज, कोई ऐसी निराशा जिसने आपको घेर रखा है, उसकी संघर्ष, या किसी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई, या आप घर बनाने का सोच रहे हो और नहीं बना पा रहे हो, आप शादी करने का सोच रहे हो और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आप किसी से प्यार करते हो और उसका प्यार आपको नहीं मिल पा रहा हो। ये सब संघर्ष ही तो है, जीवन में परेशानी ही तो है। आप जरा इस बात को सोचिए कि अगर भगवान ने हर इंसान को उसके इच्छा के अनुसार सारी चीजें करने का हक दे दिया, तो इस दुनिया का क्या होगा। क्या कोई किसी का सुनेगा? क्या कोई किसी से मतलब रखेगा? इस संसार में पिछले 50-100 सालों में संसार ने बहुत तरक्की की है। आज एक साधारण से साधारण इंसान के पास ऐसा रहने को घर है जैसे त्रेता युग में, सतयुग में भगवान राम कृष्ण के पास नहीं हुआ करता था। एक साधारण से साधारण इंसान जिस तरह का स्वादिष्ट भोजन आज करता है, पहले के जमाने के देवताओं को भी ये नसीब नहीं था। फिर भी आज इतनी चिंताएं हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतने दुख है, इतने तकलीफ है। हर कोई जिंदगी में बड़ा बनना चाहता है। बड़ा क्यों बनना चाहता है? क्यों अमीर बनना चाहता है? क्यों पैसे वाला बनना चाहता है? आपने कभी इस पे गौर किया है? एक इंसान इस संसार का सबसे बड़ा अमीर आदमी क्यों बनना चाहता है? इस संसार के लगभग 99% आबादी यही सोचती है कि वो बिल गेट्स और एलोन मस्क से बड़ा आदमी बने, मुकेश अंबानी से बड़ा आदमी बने। क्यों बनना चाहता है? क्योंकि वो सत्ता पाना चाहता है। वो चाहता है कि सारी दुनिया उसकी बातें माने, वो धुएं की तरह आसमान की सैर करे और बाकी दुनिया राख की तरह जमीन पर नीचे गिरे। हर इंसान कहीं ना कहीं चाहता है कि बस वो जीवन में ऊंचा उठे और बाकी लोग इस दुनिया में सफल ना हो। ज्यादातर लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो समानता का अधिकार रखते होंगे, जिनको लगता होगा मैं भी आगे बढ़ूं, बाकी भी बढ़े। कोई ऐसे होंगे जो सिर्फ सोचते होंगे कि मुझे दूसरे से क्या लेना देना, मैं आगे बढ़ूं, बाकी बढ़े ना बढ़े उनका अपना मेहनत है, उनका अपना नसीब है, उनका अपना कर्म है। हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई सफलता की कुंजी ढूंढ रहा है, हर कोई ये रास्ता ढूंढ रहा है कि इस संसार में बड़ा कैसे बना जाए, सफल कैसे हुआ जाए।
ये जीवन में जो पनौती चल रही है, ये जो दुख चल रहा है, ये जो पीछे हमने जो तकलीफ देखे, दुख देखे, ऐसा जिंदगी में मंजर दोबारा ना देखना पड़े। इसीलिए हर इंसान कहीं ना कहीं सफलता की ख्वाहिश लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान इस बात को भूल जाता है। मैं आपको जरा स्पिरिचुअली इस बात को बताना चाहूंगा। हर इंसान इस बात को भूल जाता है कि इंसान का जब जन्म होता है, उससे पहले पीछे के जन्म में जब उसकी मौत होती है तो आत्मा ट्रैवल करके जाती है अपने ऑफिस। मरने के बाद आत्माओं का एक जगह ऑफिस होता है, जहां पे वो निर्धारित करता है और उसे कर्म दिया जाता है कि इस जीवन में तुम ये लेसन सीखोगे, इस जीवन का तुम्हारा ये कर्म है और ये तुमको भोगना पड़ेगा, अच्छा भी और बुरा भी। और एक आत्मा पूरे जीवन का कर्म लेकर इस धरती पर पैदा होता है। वो आत्मा ने खुद डिसाइड किया कि इस जीवन में उसको रिलेशनशिप नहीं चाहिए। आत्मा ने खुद डिसाइड किया कि इस जीवन में उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको सुकून चाहिए, तसल्ली की जिंदगी चाहिए। वो आत्मा ने खुद डिसाइड किया कि इस जिंदगी में न पैसा चाहिए, न नाम चाहिए, उसको बस एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, अच्छा कोई प्यार करने वाला चाहिए। वो कर्म तो पहले से उसने तय कर लिया है। कोई भगवान ने कर्म आपका तय करके नहीं भेजा है। आपकी आत्मा ने खुद कर्म तय किया है कि इस जिंदगी में मैं ये कर्म करूँगा, ये लेसन सीखूंगा, ये चीज़ें सारी मैं इस पूरे जीवन में करूँगा। उसके बाद उसने देखा कि कौन ऐसा परिवार है, कौन ऐसा बच्चा है, कौन ऐसा जगह है, कौन ऐसे माँ बाप है, कौन ऐसा परिवार है जहाँ पे मैं जन्म लेकर जाता हूँ और जो मेरी आत्मा ने प्रॉमिस की है कि इस ज़िंदगी में ये चीज़ें मुझे पाना है, ये चीज़ें मुझे खोना है, ये चीज़ें मुझे सीखना है, इतना दुख भोगना है, इतना सुख भोगना है। उस आधार पे उसने वो परिवार चुना, उस माता का गर्भ चुना और उस आत्मा ने अपने आप को उस माँ के गर्भ में, उस बच्चे के शरीर में धारण किया और फिर उसका जन्म हुआ। बच्चे जब तक छोटे रहते हैं, 10 साल 15 साल के, तब तक तो उनको अपना कर्म याद रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और ये संसारिक दुनिया को देखते हैं, इस संसार को देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं, सफलता असफलता को देखते हैं, धन को देखते हैं, पद को देखते हैं, प्रतिष्ठा को देखते हैं, तो उनका मन आत्मा की बातें सुनना बंद कर देता है। उनका मन कहता है कि दुनिया में आए हैं तो ये सारी चीजें पाएंगे, लेकिन उनकी आत्मा ने तो कोई और चीज डिसाइड किया है। और जब वो लालचवश उस चीज के पीछे भागते हैं, जो चीज उनकी आत्मा ने कभी प्रॉमिस ही नहीं किया है, तो एंड रिजल्ट उनको 0 हो जाता है। उनको वो चीज नहीं मिलता है, जिसके कारण उनको दुख होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तकलीफ होती है। जबकि आत्मा ने कोई और कर्म चुने थे, वो उधर नहीं भागता है। संसारिक दुनिया को देखकर, दूसरों को देखकर उनके मन में तमन्ना जाग जाती है और जिसके कारण उनको दुख भोगना पड़ता है। आत्मा फिर लेसन सिखाती है और फिर उस दिशा में मोड़ के लेके जाती है जिसके लिए वो पैदा हुए थे। जो चीज आत्मा ने चयन किया था कि इस जिंदगी में तुम्हारा ये कर्म है। जैसे आपके आत्मा को सब कुछ पता होता है। कोई इंसान कहता है कि मैं ठगा गया, किसी ने मेरे साथ छल कर लिया, मैं इस बात को नहीं मानता। आपकी आत्मा को पहले दिन पता था। अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी में आया और पहले दिन मिला, आपकी आत्मा ने आपको इंडिकेशन दिया था
कि ये इंसान गलत है, इसके साथ मत रहो, ये तुम्हें अंत में धोखा देगा। पर आपने आत्मा की नहीं सुनी, आपने मन की सुनी, जिसके कारण आपके साथ छल हुआ। उस इंसान ने आपको धोखा दिया। आत्मा देखिए हर चीज पहले दिन बता देती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है। मैं जब भी किसी इंसान से मिलता हूं तो पहले दिन मुझे पता चल जाता है कि ये इंसान मेरे लायक है या नहीं, मेरा इससे बनेगा या नहीं। और आत्मा ने जिस पे मोहर लगा दी कि हाँ बनेगा, उस इंसान से मेरा बना है आजीवन। मैंने दिल की या मन की बहुत कम सुनी है, हमेशा आत्मा की सुनी है। आत्मा ने जो पुकारा है मैंने वो काम किया है। अगर आप लोग भी आत्मा की बातें सुनना शुरू कर देंगे तो आपकी जिंदगी में भी अच्छे वक्त आने लगेंगे। आप चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी जिंदगी में अच्छे वक्त आने लगेंगे। दूसरों को देखकर अपना परतर मत करिए। दूसरे के पास धन है, दूसरे के पास पद है, दूसरे के पास अच्छी बीवी है, दूसरे के पास पैसा बहुत है, दूसरे के पास गर्लफ्रेंड बहुत है, इससे अपना परतर मत करिए। इस जिंदगी में आपके क्या कर्म हैं प्रोमिनेंट, वो देखिए। वो आपकी आत्मा आपको इंडिकेट करती होगी, नहीं करती होगी तो आप शांति से बैठिए, आपको बता देगी आपकी आत्मा कि किस चीज में तुम बहुत अच्छे हो, क्या ऐसा चीज है तुम जो बहुत अच्छा करते हो और तुम खुश होते हो उस काम को करके। तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होती है, तुम आत्मा से तृप्त होते हो उस काम को करके। चाहे वो काम जो भी हो उसको करिए, आपके जीवन से दुख दूर होने लगेंगे। जब आप आत्मा की सुनने लगेंगे, स्वाभाविक सी बात है दुख दूर होने लगेंगे, जीवन में अच्छे वक्त आने लगेंगे, क्योंकि आत्मा ने तय ही किया था जिस कर्म को करना। अगर आप उसी कर्म को करने लगेंगे तो फिर काहे का दुख, किस बात का दुख। इस दुनिया में हर आदमी हर काम के लिए नहीं बना है, हर आत्मा अलग अलग कर्म के लिए पैदा हुई है। तो ये आपकी आत्मा है, वो आप ही को ढूंढना पड़ेगा कि आपकी आत्मा ने क्या तय किया है। जिस दिन आपको वो चीज़ मिल जाएगी उसके बाद आप तरक्की भी करोगे, जीवन में ग्रोथ भी करोगे, आपको सफलता भी मिलेगी, आपको नाम भी मिलेगा, आपको शोहरत भी मिलेगा, आपको धन भी मिलेगा, उस काम को करके जो आपकी आत्मा ने तय की है। दूसरे को देखेंगे, मुझे देखेंगे या उसको देखेंगे और वो काम करने जाएंगे, आत्मा रोता रहेगा, आत्मा परेशान होता रहेगा। तो इसीलिए आत्मा की सुनना शुरू करिए, अपनी जिंदगी में अच्छा वक्त लेकर आइए, बुरे वक्त का छुटकारा पाइए। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो। आप जिस विषय पे वीडियो चाहते हैं उस विषय पे मैं वीडियो बनाऊंगा, कमेंट में आप लोग लिख दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छा हो, आपको सारी खुशियाँ मिले, जो आपकी इच्छाएं हैं वो आपको मिले। जीवन में सूरज हर दिन आपके निकले और ज़िंदगी में चारों तरफ उजाला ही उजाला हो।